हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज का टॉपिक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। बच्चे इसमें क्या होता है, हमने क्या किया, किसी एक पार्टनर को फॉर्म में एडमिट किया और उसको बोला कि आपको इतना प्रॉफिट, मिनिमम इतना प्रॉफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे फॉर्म को लॉस हो या प्रॉफिट हो। ठीक है, अगर प्रॉफिट होगा तो उसको हायर भी मिल सकता है, मगर मिनिमम उसको आपने फिक्स कर दिया कि उतना इतना इसको मिलना ही मिलना है। तो जो अमाउंट हमने फिक्स किया, ये क्या है बच्चे, गारंटी ऑफ प्रॉफिट है। अब इस गारंटी को कौन देगा, जितने पार्टनर हैं वो सब देंगे, या फिर कोई एक पार्टनर जो है वो अपने प्रॉफिट में से उसको शेयर पे करेगा। ठीक है बच्चे, तो क्या पढ़ने वाले हैं हम, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, गारंटी हम देते क्यों हैं, हम पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को गारंटी दी, क्यों दी, ताकि जो कैपेबल पर्सन है वो फॉर्म छोड़कर ना जाए। बच्चे बिजनेस क्या है, अनसर्टेन है, हो सकता है प्रॉफिट हो सकता है लॉस हो। अगर मान लीजिए लॉस हुआ तो वो पार्टनर जो है सरवाइव कैसे करेगा। तो जो अदर पार्टनर हैं जिनका हायर शेयर है प्रॉफिट में, वो क्या करते हैं, अदर पार्टनर को गारंटी का शेयर पे करते हैं कि आपको इतना प्रॉफिट मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा। उसका मिनिमम शेयर हमने क्या किया, फिक्स कर दिया। ठीक है, तो क्या पढ़ने वाले बच्चे हम, गारंटी ऑफ प्रॉफिट कौन देगा, एक पार्टनर को देगा दूसरे पार्टनर को, या फिर जितने रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो सब देंगे किसी एक या उससे ज्यादा पार्टनर को। ठीक है, तो इन्वाइट हमारे पास है, P and Q were partners in a firm, sharing profit in the ratio of 5:3. On 1st April 19, they admitted R as a new partner for 1/8 share in profit with a guaranteed profit of ₹75,000. हमने क्या किया, R पार्टनर को एडमिट किया जिसका शेयर 1/8 है, और साथ में उसको गारंटी दी हमने ₹75,000 की। अब क्या होगा बच्चे, अब जो पार्टनर आर आया है इसका शेयर 75,000 से कम नहीं होगा। अगर प्रॉफिट हायर हुआ तो हायर हो सकता है, बट कम नहीं होगा। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पी एंड क्यू विल रिमेन सेम, बट दे एग्रीड टू बियर एनी डेफिशिएंसी ऑन अकाउंट ऑफ गारंटी ऑफ आर इन द रेशियो 3:2। अगर कोई डिफरेंस आया गारंटी देने से तो उसको क्या करेंगे, ये 3:2 के रेशियो में शेयर करेंगे। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 15 वाज 4 लाख। प्रॉफिट कितना गिवन है हमें, 4 लाख रुपीस गिवन है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ पीक्यूआर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो बच्चे हमें क्या करना है, 4 लाख प्रॉफिट को इन पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या बनाएंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसको लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने बच्चे हमारे पास, प्रॉफिट है 4 लाख रुपीस। अब हम बना रहे हैं वर्किंग नोट, वर्किंग नोट्स। बच्चे जिस पार्टनर को हमने गारंटी दी है पहले उसका शेयर कैलकुलेट कर लो। तो हमने गारंटी दी आर को, तो आर प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट 4 लाख, आर का शेयर 1/8, इट इज 50,000। बच्चे आर का प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 50,000। आर को गारंटीड अमाउंट कितना है बच्चे आपका, 75,000। हमने गारंटी दी 75,000, प्रॉफिट कितना बनता है इसका 50,000। तो जो डेफिशिएंसी है वो कितना हुआ, 75,000 माइनस 50,000, यानी कि 25,000। इतना डेफिशिएंसी आया। अब इस डेफिशिएंसी को पी एंड क्यू बियर करेंगे। डेफिशिएंसी बियर बाय ए, सॉरी पी, 25,000। उच्च डेफिशिएंसी बियर करने के लिए रेशियो भी गिवन है
3:2। अगर ये रेशियो गिवन नहीं होगी कि किस रेशियो में डेफिशिएंसी बियर कर रही है, तो जो रिमेनिंग पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी उस रेशियो में ही हम डेफिशिएंसी को बियर करेंगे। तो 3/5 यानी कि 15,000 और डेफिशिएंसी बियर बाय क्यू 25,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5 10,000। बच्चे जो पी पार्टनर है इसका प्रॉफिट कितना बनता है? पी इज प्रॉफिट। बच्चे प्रॉफिट हमारा 4 लाख रुपीस का था, मगर 4 लाख में से 50,000 जो है वो आर का प्रॉफिट है, तो रिमेनिंग कितना हुआ हमारे पास? 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय रेशियो इनकी 5/8। बच्चे मैंने क्या किया, प्रॉफिट हमारा 4 लाख था, जितना प्रॉफिट आर का था वो मैंने माइनस किया, बचा 350, इसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया। अगर आपको ऐसा नहीं करना तो एक मेथड और है कि आप कैलकुलेट कर लो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट कर लो, दोनों से आपका आंसर सेम आएगा। ये पी का प्रॉफिट है और ऐसे हम करेंगे क्यू के लिए। तो क्यू का प्रॉफिट 350 मल्टीप्लाई बाय 3/8। अब जो प्रॉफिट आएगा इसमें से हम डेफिशिएंसी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 3,50,000 divided by 8, this is 43,750 multiplied by 5, 2,18,750, 3,50,000 divided by 8 multiplied by 3, 1,31,250। तो चेक कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई हमारी, इसको हम शो करते हैं 2 अब कैपिटल हमारी क्या है, मेंशन नहीं है, फिक्स है, फ्लक्चुएटिंग है, तो फ्लक्चुएटिंग एज्यूम कर लेंगे। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पीस कैपिटल अकाउंट, कितना प्रॉफिट मिलेगा आपको? 2,18,750 और माइनस करेंगे डेफिशिएंसी टू आर, कितना पेमेंट मिलेगा? ये 15,000, तो रिमेनिंग कितना बचेगा इसके पास? 2,03,750। पी के बाद यूज कैपिटल अकाउंट, कितना शेयर है क्यू के लिए? 1,31,250 माइनस करेंगे डेफिशिएंसी टू आर, कितना देगा? ये पे करेगा 10,000, कितना बचेगा? 1,21,250। अब प्रॉफिट मिलेगा आर को, आर्स कैपिटल अकाउंट, कितना प्रॉफिट बना था इसका? 50,000 और फिर इसको मिलेगा पी से वो ऐड करेंगे डेफिशिएंसी रिकवरी फ्रॉम पी 15,000 एंड रिकवरी फ्रॉम क्यू 10,000, this is 75,000, 4 लाख एंड 4 लाख। तो बच्चे इस तरह से हम डेफिशिएंसी को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो दिस इज द गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, ए सी एंड डी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। बच्चे आप स्क्रीन रोक कर इसको आप
स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चे इसका, ठीक है। मैं इसको अरेंज कर रहा हूं। Yes, next question. A, C and D are partners in a firm. Their capital accounts stood at 6 lakh, 5 lakh, 4 lakh respectively on 1st April 19. They shared profit and loss in the proportion of 4:3. इनकी PSR क्या है? 4:3. Partners are entitled to interest on capital at the rate 8% per annum. Partners को capital पर interest मिलेगा 8%. And salary to C and D at rupees 7,000 per month and 10,000 per quarter. तो ये पार्टनर को सैलरी मिलेगी रिस्पेक्टिवली एज पर द प्रोविजन पार्टिसिपेट। ये सब कहां मेंशन है? वीडियो मेंशन है। डी शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी इज गारंटीड एट अ न्यू रुपीस 1,10,000। बच्चे गारंटी मिली डी को, कितना अमाउंट है? 1,10,000, मगर इस अमाउंट के अंदर एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कैपिटल में इंटरेस्ट दिया वो हमें ऐड नहीं करना है, बट सैलरी को भी इंक्लूड करना है। यानी कि प्रॉफिट प्लस सैलरी कितना होना चाहिए? 1,10,000। अगर इससे कम हुआ तो इसको गारंटीड अमाउंट मिलेगा 110। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाय ए। अगर कोई डिफरेंस आया तो कौन पे करेगा? उसको ए पे करेगा। अब सी जो है वो पेमेंट नहीं करेगा, उसको माइनस नहीं करना है। जो भी डेफिशिएंसी आएगी वो हम ए में से माइनस करेंगे और बी में ऐड कर देंगे। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 अमाउंटेड टू रुपीस 4,24,000। प्रॉफिट गिवन है 424। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो क्या बनाना है बच्चे हमें? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट कितना गिवन है हमें? 4,24,000। अब क्या करके करना है हमें? कैपिटल में इंटरेस्ट पे करना है। तो पहले पे करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए, सी एंड डी। कितना पे करना है? 8% पर एनम। तो 48,000, 40,000 एंड 32,000 ऐड किया तो 1,20,000। अब सैलरी पे करनी है पार्टनर्स को हमें। सी सैलरी कितनी सैलरी है सी की? 7,000 पर मंथ। 84,000 टू डी सैलरी। कितनी सैलरी है डी की? 10,000 पर क्वार्टर। तो मल्टीप्लाई बाय 4, 40,000। बच्चे हमारे पास प्रॉफिट कितना है? 424 और हमने इतना पे कर दिया, तो जो रिमेनिंग है वो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट है, उसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। 4,24,000 माइनस 1,20,000 माइनस 84,000 माइनस 40,000। दिस इज 1,80,000। हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट है 1,80,000। अब इसको हमें एसीडी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट। अब बच्चे हम क्या करेंगे? दोबारा से बनाएंगे वर्किंग नोट। वर्किंग नोट्स जिस पार्टनर को गारंटी मिली है उसका शेयर पहले कैलकुलेट कर दो। तो गारंटी दी किसको हमने? डी को। डी इज
प्रॉफिट शेयर। प्रॉफिट कितना है हमारे पास, डिविजिबल प्रॉफिट 1,80,000 और शेयर कितना है बच्चे इसका 3/9। तो बच्चे प्रॉफिट कितना हुआ इसका, प्रॉफिट हुआ 60,000। जो इसको गारंटी मिली है वो इंक्लूडिंग सैलरी है, तो इसमें हम सैलरी भी ऐड कर देते हैं। तो सैलरी कितनी है डी की 40,000। बच्चे प्रॉफिट प्लस सैलरी कितना बना 1 लाख रुपीज, मगर गारंटी कितनी दी हमने इसको, इसका गारंटीड अमाउंट कितना है, दिस इज 1,10,000। तो डेफिशिएंसी कितना हो गया बच्चों, डेफिशिएंसी इक्वल टू 1,10,000 माइनस 1 लाख यानी कि 10,000। डेफिशिएंसी 10,000 है, इस डेफिशिएंसी को ए पे करेगा डी को। प्रॉफिट कितना है हमारे पास 1,80,000 है और ए का शेयर कितना शेयर है ए का 4/9। तो 1,80,000 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 4 80,000। इतना प्रॉफिट बनता है, माइनस करेंगे डेफिशिएंसी टू डी 10,000 कितना मिलेगा इसको 70,000। सी इज कैपिटल अकाउंट कितना मिलेगा सी को 180 मल्टीप्लाई बाय 2/9 180 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 2 40,000। डी के लिए आ जाओ, डी इज कैपिटल अकाउंट, डी का प्रॉफिट कैलकुलेट किया था हमने 60,000। अब इसको डेफिशिएंसी वाला अमाउंट मिलेगा, डेफिशिएंसी फ्रॉम ए कितना 10,000, दिस इज 70,000। फोर लैख 24,000 4,24,000। ठीक है बच्चे, तो ये हमने गारंटी वाला पोर्शन सीख समझा कि अगर हमने गारंटी दी पार्टनर को तो हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे। ठीक है, दोबारा देखते हैं कि हमने क्या किया। हमें प्रॉफिट गिवन है 4,24,000, तो हमने लिखा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,24,000। फिर क्वेश्चन में बोला गया है कि पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करना है, तो हमने लिखा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए सी और डी। कैपिटल ए की 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 12% सॉरी 8%, 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 8% 48,000, 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 8% 40,000, 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 8% 32,000, ऐड किया 1,20,000। फिर सैलरी मिलेगी सी और डी को, कितना सैलरी है सी की 7,000 पर मंथ, तो मल्टीप्लाई बाय 12 84,000। कितना सैलरी है डी की 10,000 पर क्वार्टर, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4 40,000। हमने क्या किया, पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया, सैलरी दिया। अब हमें क्या करना है, इस प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो प्रॉफिट कितना था हमारे पास 4,24,000, कितना हमने पे किया 120 84 40, इतना हमने पे कर दिया। तो माइनस कर दो, कितना बच गया हमारे पास 1,80,000 बच गया। अब इस 180 को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो पहले जिसको हमने गारंटी दी उसका शेयर निकाल लो। तो 180 मल्टीप्लाई बाय 3/9 60,000। अब गारंटी कितनी दी हमने इसको, गारंटी दी है 1,10,000 इंक्लूडिंग सैलरी। तो प्रॉफिट में क्या करेंगे, सैलरी भी ऐड करेंगे, तो 1 लाख हुआ। प्रॉफिट 60,000 सैलरी 40,000, तो कितना शेयर बनता है इसका, कितना प्रॉफिट बन रहा है इसका 1 लाख बन रहा है प्रॉफिट प्लस सैलरी। तो अगर गारंटी कितनी दी हमने इसको, गारंटीड अमाउंट कितना है 1,10,000, तो डिफरेंस कितना हुआ 110 माइनस 1 लाख दैट इज 10,000। तो इतना डेफिशिएंसी है, कौन पे करेगा, ए पे करेगा। अब हमने क्या किया, ए को प्रॉफिट पे किया, कैसे पे करेंगे 180 मल्टीप्लाई बाय 4/9, तो ये बनता है बच्चे 80,000। तो डेफिशिएंसी माइनस किया तो कितना बचा इसके पास 70,000। सी के लिए
सी का शेयर कितना है 2/9, तो 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 2/9, तो कितना हुआ बच्चे ये हमारा, ये हुआ 40,000। अब हमने कैलकुलेट किया था डी का, कितना है 60,000 रुपए, और इसमें हमने डिफरेंस को ऐड किया 10,000, तो इसका कितना हो गया 70,000 हो गया। तो 7,000 इसको मिला प्रॉफिट, 4,000 इसको मिला सैलरी, टोटल कितना हो गया इसका 1,10,000। ठीक है बच्चे, तो आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। अब मैं इसको इरेज करता हूं। Next question. Yes, the partners of a firm distributed the profit for the year ended 31st March 2010, 90,000 in the ratio of 3:1 without providing for the following adjustments. बच्चे इस क्वेश्चन में जो पास्ट एडजस्टमेंट था, तो लास्ट में क्या था हमने, इसमें पास्ट एडजस्टमेंट भी है और गारंटी ऑफ प्रॉफिट भी है। तो इस क्वेश्चन के अंदर दोनों बातें हमारी कवर हो रही है, पास्ट एडजस्टमेंट भी और गारंटी ऑफ प्रॉफिट भी। क्या बोलता है कि हमने क्या किया, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3:1 की रेशियो में, और विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट, हमने ये एडजस्टमेंट नहीं दी और प्रॉफिट को बांट दिया हमने 3:1 की रेशियो में। तो एडजस्टमेंट क्या है हमारी, अवी एंड मन्नू वर एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹1,500 ईच पर एनम। अवी को और मन्नू को सैलरी मिलेगी कितना, 1,500 ईच और पर एनम। मन्नू वाज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ ₹4,500, मन्नू को कमीशन भी मिलेगी 4,500 रुपीस की। अब ध्यान से पढ़ो बच्चे। नेक्स्ट, मन्नू एंड अमित हैड गारंटीड, मन्नू ने और अमित ने मिलकर गारंटी दी है अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹35,000 पर एनम टू अभी। मन्नू ने और अमित ने मिलकर गारंटी दी है अभी को कितना प्रॉफिट, 35,000। प्रॉफिट वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो 3:2। बच्चे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2 की रेशियो में। इट मींस जो हमने पहले प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था वो हमने गलत डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, उसको हमें रिवर्स देना पड़ेगा। ठीक है, पास ऑन एंट्री फॉर द अबव एडजस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ फॉर्म, तो हमें इसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। बच्चे क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ा करो कि पूछा क्या गया है। अगर बोला है कि एंट्री पास करो तो एंट्री पास करनी है, अकाउंट बनाना है तो अकाउंट बना के आना है। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा गया है वही हमें सॉल्व करना है। बच्चे क्या करते हैं, लास्ट टाइम पढ़ते नहीं है कि क्या पूछा गया है, और एग्जाम पूछा होता है अकाउंट्स, करते हैं एंट्री, पूछा गया एंट्री कर बनाते हैं अकाउंट। तो ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है और वही हमें सॉल्व करना है। तो क्या करना है हमें इसके अंदर, एंट्री पास करनी है और उसके बाद बनाना पड़ेगा हमें वर्किंग नोट। तो पहले बनाते हैं बच्चे वर्किंग नोट, 3-4 लाइन जोड़ दी किस चीज के लिए, एंट्री पास करने के लिए। अब मैं बना रहा हूं वर्किंग नोट, स्टेटमेंट showing adjustments, चाहिए हमारा फॉर्मेट है पार्टनर्स के नेम। बच्चे जो नाम पहले आया पार्टनर का उसको हम पहले देते हैं, अभी मन्नू, और अमित का नाम लास्ट में आया तो हमने लास्ट में लिख दिया फॉर्म।
हमने क्या किया, प्रॉफिट को हमने गलत डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, तो उसको हम वापस ले लेंगे। प्रॉफिट wrongly credited, now debited। प्रॉफिट को हमने बाय मिस्टेक गलत रेशियो में क्रेडिट कर दिया, अब उसको वापस ले रहे हैं। तो लास्ट में सीखा था हमने, अगर हम कुछ पार्टनर को देंगे तो पार्टनर वाले कॉलम में डेबिट सॉरी क्रेडिट में, और पार्टनर से लेंगे तो डेबिट साइड में। हमने पार्टनर को प्रॉफिट दिया तो पार्टनर को क्रेडिट किया होगा, अब वापस ले रहे हैं, क्या करेंगे, हम डेबिट कर देंगे। अगर पार्टनर से ने को शेयर लिया उसको हम डेबिट करते हैं पार्टनर से। प्रॉफिट कितना है हमारा 90,000 है, और गलत वाला रेशियो क्या है हमारी, गलत रेशियो है 3:1, तो 90,000 डिवाइडेड बाय 6, दिस इज 45,000, 30,000 एंड 15,000। पार्टनर्स में डेबिट और फॉर्म में क्रेडिट। इसके बाद ए पार्ट में आ जाओ, अवी एंड मनु वर एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ रुपीज 1500 ईच पर एनम। सैलरी कितनी है, 1500 ईच भी है और पर एनम भी है। पार्टनर्स सैलरी किसकी है, अवी की, कितना 1500। अगर कुछ देंगे पार्टनर को, सैलरी दिया, कमीशन दिया, प्रॉफिट दिया, तो पार्टनर को क्रेडिट करते हैं। अभी की सैलरी है और मनु की सैलरी है, तो पार्टनर में क्रेडिट और फर्म में डेबिट। इसके बाद मनु वाज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ रुपीज 4500। मनु को मिलेगी कमीशन, कितना कमीशन है मनु का, 4500 मनु का। अभी मनु यस मनु का है 4500। बच्चे हमारे पास प्रॉफिट था 90,000, हमने इसमें से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 7500 पार्टनर्स में, और रिमेनिंग कितना बचा हमारे पास 82,500। ठीक है, अब इस प्रॉफिट को हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस रेशियो में, 3:2। जिस पार्टनर को गारंटी दी है हमने उसका शेयर पहले कैलकुलेट कर लो। तो गारंटी दी किसको हमने, गारंटी मिली है अभी को, लिखा है सी पार्ट में, मनु एंड अमित हैड गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ रुपीज 35,000 पर एनम टू अभी। गारंटी किसको मिली है, अभी को मिली है। ये हम क्या कर रहे हैं बच्चों, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो 82,500 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 3, बच्चे ये हुआ 30,937.5, यानी कि 35,000 रुपीज से कम है। अगर गारंटीड अमाउंट से कम है तो पार्टनर को क्या मिलता है, जितना गारंटीड अमाउंट है। अच्छा, गारंटीड अमाउंट और शेयर ऑफ प्रॉफिट दोनों में से पार्टनर को क्या मिलेगा, विच एवर इज हायर। तो इसका प्रॉफिट बन रहा है 30,937.5, और गारंटीड अमाउंट कितना है इसका 35,000, कितना मिलेगा इसको 35,000। ठीक है बच्चे, प्रॉफिट था हमारे पास 82,500, इसमें से हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 35,000, कितना बचा हमारे पास 47,500 बचा हमारे पास। रेशियो है 3:2, फर्स्ट था अभी, इसको हमने पे कर दिया, तो अब रेशियो क्या बचे हमारे पास 3:2, यानी कि डिवाइड करेंगे इसको 5 से और मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 28,500 18,000। ठीक है बच्चे, हम इसको ऐड कर लेंगे।
फॉर्म का इक्वल हो जाएगा 90,000। अमित में क्रेडिट किया 18,000 और डेबिट किया 15,000। इनको भी ऐड कर देते हैं 45,000, 36,500, 34,500 और 30,000। बच्चे अभी में कितना क्रेडिट किया हमने, कितना लेना है अमित से, अभी से कितना लेना है हमें 40,500 लेना है और देना कितना है 36,500। तो इससे कितना ले लेंगे हम, माइनस कर दो 8,500, इसको हम डेबिट कर देंगे। मन्नू से कितना लेना है 30,000, देना कितना है 34,500। जितना पार्टनर क्रेडिट किया उतना देना होता है, जितना डेबिट किया उतना लेना होता है। तो कितना देना है पार्टनर को 34,500, देना कितना है 30,000, तो इसको हम दे देंगे 4500। अमित को देना है 18,000, देना है 15,000, क्या करेंगे हम, इसको दे देंगे 4,000। अब जनरल एंट्री क्या होगी हमारी, बच्चे ये हमारा वर्किंग नोट था। हमसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, एंट्री पास हो, तो एंट्री क्या होगी, डेबिट करेंगे अभी को, ऑलवेज कैपिटल फिक्स्ड है, फ्लक्चुएटिंग है, मेंशन नहीं है। ऑलवेज अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, कैपिटल फिक्स्ड है, फ्लक्चुएटिंग है, तो इसको हम फ्लक्चुएटिंग एज्यूम करते हैं। ऑलवेज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मनु, कैपिटल अकाउंट टू अमित, कैपिटल अकाउंट being adjustment entry made 8,500, 4,500 and 4,000। तो बच्चे इस क्वेश्चन में हमने गारंटी वाला टॉपिक भी कवर किया और साथ में हमने पास्ट एडजस्टमेंट भी कवर किया। फटाफट से रिवाइज करते हैं कि हमने क्या किया इस क्वेश्चन के अंदर। दोबारा से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इसको हम रिवाइज कर रहे हैं कि क्या किया हमने इसमें। The partners of a firm distributed the profit for the year ended 31st March 2010 rupees 90,000 in the ratio of 3:1 without providing for the following investment। प्रॉफिट को हमने बांट दिया 3:1 की रेशियो में बिना सब दिए हुए। तो क्या करेंगे, प्रॉफिट को वापस लेंगे। तो क्या किया हमने, प्रॉफिट रॉन्गली टेकन डाउन डेबिटेड। बच्चे क्योंकि रेशियो गलत है, बांटना है 3:2 में और बांट दिया हमने 3:1 की रेशियो में, इसलिए हमारी कंपलसरी है कि हमें इसको वापस लेना पड़ेगा। बट अगर ये रेशियो गलत नहीं होती, रेशियो ठीक होती, तो उस केस में आप वापस लो या ना लो, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो प्रॉफिट रॉन्गली टेकन डाउन डेबिटेड, फॉर्मेटेड पार्टनर डेबिट, क्या क्या 3:2 रेशियो बांट दिया हमने। ए पार्ट में आओ, Irving and Manu were entitled to a salary of rupees 1,500 each per annum। Irving को मनु को सैलरी मिलेगी कितना, 1,500 रुपए। तो क्या किया आपने, अभी में क्रेडिट, मनु में डेबिट और फॉर्म में क्रेडिट। आगे चलो, मनु was entitled to a commission of rupees 4,500। तो कमीशन दी मनु को हमने 4,500, मनु में क्रेडिट, फॉर्म में डेबिट। अब मनु एंड अमित आर गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ रुपीस 35,000 गारंटी टू अभी। मनु ने और अमित ने गारंटी दी है अभी को, कितना, प्रॉफिट 35,000। तो क्या किया हमने, प्रॉफिट था 90,000 माइनस किया इन दोनों को, कितना बचा 82,500। अब इसमें से जिसको गारंटी मिली उसको शेयर निकालो, तो उसका शेयर जो है 35,000 रुपए से कम आ रहा है, तो हम कितना पे कर देंगे इसको पे कर देंगे 35,000 दूसरा गारंटी अमाउंट को। अब इसमें से माइनस किया हमने इस वाले अमाउंट को, और जो बच गया हमारे पास उसको हमने बांट दिया इन 3:2 रेशियो में। रेशियो थी 3:2, इसको हमने पे करते 45,000 रुपए, तो बचा क्या हमारे पास, दोनों बचा। इसको क्या करेंगे हम, पेमेंट कर देंगे 3:2 की रेशियो में। क्या किया, इसमें से ये माइनस किया और जो बचा उसको 3:2 में बांट दिया।
फिर हमने इसको कैलकुलेट कर लिया, ऐड कर लिया। अभी में डेबिट किया 45,000 रुपए, क्रेडिट किया 36,500, मतलब इतना लेना है उतना देना है, तो इससे उतना ले लेंगे। अमित मन्नू में इतना लेना है इससे और इतना हमें इसको देना है, तो इसको हम इतना पे कर देंगे। बच्चे जो भी हायर होगा वही हम जो कर देंगे। ठीक है बच्चे, तो ये था हमारा गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर, और साथ में हमने इसमें 500 सेटलमेंट भी किया। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।